परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में एक भी कुरुवंशी नहीं मरा था? क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में भाग लेने वाला इकलौता कुरुवंशी योद्धा कौन था? और क्या आप जानते हैं कि कौरव और पांडव कुरुवंशी नहीं थे? हम बताएंगे उन सभी गूढ़ रहस्यों को। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात कुरुवंश का आखिरी पुरुष पितामह भीष्म थे, जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। कुरुवंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई, जो एक बहुत ही महान प्रतापी राजा थे, और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम कुरुवंश पड़ा। कुरुवंश के आखिरी शासक विचित्रवीर्य थे, जिनकी शादी अंबिका और अंबालिका से हुई थी, जिसे देवव्रत भीष्म ने काशीराज के द्वारा आयोजित स्वयंवर से हर लिया था। किंतु विचित्रवीर्य की मृत्यु उनके किसी संतान के जन्म से पूर्व ही हो गई थी, जिससे कुरुवंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हो गया। अब कुरुवंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देवव्रत भीष्म पर थी, किंतु भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा के कारण ऐसा नहीं कर सकते थे और कुरुवंश के अकेला व्यक्ति के रूप में बचे रह गए। इस प्रसंग का रहस्य जानने से पहले एक सवाल कि वंश किससे चलता है, पुरुष से या स्त्री से? और इस सवाल का जवाब अत्यंत सरल और साधारण था कि उस समय वंश पुरुष से चलता था, जिसकी प्रथा हमारे समाज में तब विद्यमान थी। अब हम बताते हैं कि महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले कौरव और पांडव क्यों कुरुवंशी नहीं थे। महाभारत कथा के अनुसार विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अंबिका और अंबालिका विधवा हो गईं। तब सत्यवती ने अपने कुमारी अवस्था में पराशर मुनि से जन्मे पुत्र वेद व्यास को बुलाया, और तब वेद व्यास के आशीर्वाद से अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। अब यहाँ ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि जब महर्षि वेदव्यास कुरुवंशी थे ही नहीं, तो उनके आशीर्वाद से विधवा अंबिका और अंबालिका से उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु कौरववंशी कैसे हुए? और जब धृतराष्ट्र और पांडु ही कुरुवंशी नहीं हुए, तो महाभारत युद्ध में लड़ने वाले कौरव और पांडव को हम कुरुवंशी कैसे कह सकते हैं? और यही वो रहस्य है कि पूरे महाभारत युद्ध में मात्र एक कुरुवंशी ने युद्ध किया था, जिसका नाम भीष्म पितामह था, और वो भी युद्ध के समाप्त होने के पश्चात अपना देह त्याग कर चुके थे। इसलिए कोई भी कुरुवंशी महाभारत के युद्ध में नहीं मरा था। इसके साथ ही कौरव और पांडव कुरुवंशी नहीं थे। जय श्री कृष्ण। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।